एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाली थी इसका भी इस टॉपिक की चर्चा मैंने पहले वाले वीडियो में किया था, जिसमें मैंने बताया था कि सर्वेक्षण क्या है, सर्वेक्षण के द्वारा कैसे हम डाटा इकट्ठा करते हैं और उस सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और क्रमबद्ध यानी वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर सर्वेक्षण करते हैं और सामाजिक घटनाओं में विस्तृत अध्ययन करते हैं। इसमें सर्वेक्षण के मैंने प्रकार बताए थे, परिभाषा दिए थे कि किस तरह सर्वेक्षण किया जाता है, किस क्रमबद्ध से सर्वेक्षण चलता है, किस तरह से हम सामाजिक घटनाओं के बारे में आंकड़े इकट्ठे करते, इन सभी के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में मैं सर्वे और साक्षरता के यानी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के बारे में चर्चा करूंगी। ठीक है, ये वाला जो वीडियो इसमें सिर्फ साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में चर्चा की जाएगी। हमारा उपशास्त्रीय प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ क्या कहा गया है, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी यानी मन का विज्ञान जो होता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र यानी मानव के बारे में अध्ययन तथा शिक्षण में कुछ ऐसे प्रतत्व यानी कुछ प्रदत्त ऐसे होते हैं या आंकड़े यानी जो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में शिक्षण जो क्रिया जो करते हैं उसमें कुछ प्रदत्त और आंकड़े ऐसे होते हैं कि मांग होती है, कि उन आंकड़ों की मांग होती है जो व्यक्ति के अपने अनुभव पर आधारित होते हैं। मान लीजिए आप किसी सर्वेक्षण करने के जाते, किसी जगह पे, किसी राज्य के में या गांव के किसी एक प्रमुख भाग पे आप सर्वेक्षण करने के लिए जाते, तो क्या होता है, ये आपके अनुभव के द्वारा जो आप जो अनुभव करते हैं, जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति के अपने अनुभव पर आधारित। आप जो उस सर्वेक्षण में गए, शोधकर्ता जो सर्वेक्षण करने के लिए उस गांव में गया, उस जगह गया, उस प्रमुख वर्ग में गया और पता लगाया कि भाई यहाँ पे जो उसकी जो शोध की विषय उसके अनुसार व्यक्ति अपना अनुभव करता है कि भाई हाँ यहाँ पे गया तो जानकारी मुझे ये प्राप्त हुई, हमें ये जानकारी पता, हमें इस तथ्यों के बारे में ये जानकर क्या होता है, व्यक्ति अपने अनुभव पर आधारित होते हैं। ठीक है, तथा जिसे व्यक्ति स्वयं ही वर्णित करता है। आप ये बात, आप जो सर्वेक्षण कीजिए, आप जो शोध कीजिए किसी चीज, दूसरा व्यक्ति तो आके उस पर वर्णित नहीं करेगा, उसके बारे में परिभाषित तो नहीं करेगा, उसके बारे में व्याख्या तो कौन व्याख्या करेगा, व्याख्या वही करेगा जो उस गांव में गया है, उस शोध के विषय पर भ्रमण किया है और जानकारी इकट्ठा किया। ठीक है, तो ऐसे आंकड़ों के संग्रहण के लिए साक्षर विधि का प्रयोग होता है। क्या होता है, ये आमने सामने का आपका खुद के सर्वेक्षण के द्वारा क्या होता है, ये आंकड़े संग्रह के लिए साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू का जो विधि होता है कि किसी के पूछ के कि भाई ये घटना कैसे हुई, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके तब क्या होता है, इस साक्षात्कार जो होता है इंटरव्यू यानी इंटरव्यू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ एक परिभाषा की चर्चा करूंगी। कालिंगर ये जो कार्य ये भी इन्होंने साक्षात्कार इंटरव्यू के बारे में बताया। इन्होंने क्या कहा, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू एक आमने सामने की अंतर्वैयक्तिक भूमिका। ये क्या है, आमने सामने का जो ये इंटरव्यू जो होता है वो आमने सामने की प्रक्रिया होती है, जिसमें एक व्यक्ति अर्थात यानी जो भेंट करता है, यानी मान लीजिए हम भेंट करता है, हमसे कोई शोधार्थी भेंट करने आता है। ठीक है, साक्षात्कार इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति अर्थात जो लेता है शोध समस्या से संबंधित उत्तर की प्राप्ति के लिए प्रश्न पूछता है। मान लीजिए इन्होंने परिभाषा के अंदर क्या कहा है कि कोई शोधार्थी मान लीजिए सामाजिक विज्ञान, सामाजिक जीवन में किसी अध्याय के बारे में उसका टॉपिक है, वो किसी क्षेत्र में गया और उसमें क्या क्या भेंट करता है, मान जिससे उसको भेंट करना है और उस संबंधी कुछ प्रश्न बना लेते हैं। उस प्रश्नों को पूछ के वो क्या करता है, अपने उत्तरों की प्राप्ति करता है। ठीक, संबंधित उत्तर की प्राप्ति के लिए प्रश्न पूछता है, उससे प्रश्न पूछता है और वो जो भेंट करता है, जो जाता है पूछने के लिए, उससे जो प्रश्न पूछता है, पूछने वाले से पूछ के जो जवाब से प्राप्त होता है वो शोधार्थी अपने एक पुस्तक में वो लिखता है और उससे क्या होता है, उत्तरों का सही उत्तर प्राप्त कर संग्रहित करता है। ठीक है, ये कालिंगर की साक्षात्कार के बारे में कहना है। ठीक है, उसका क्या है, साक्षात्कार इंटरव्यू के प्रकार, व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी व्यक्तिगत साक्षात्कार, आप एक दूसरे से संपर्क में आके ही व्यक्तिगत यानी लोगों के संपर्क में आके साक्षात्कार करना, उनसे प्रश्न पूछना और जवाब को इकट्ठा करना। उसका क्या है, समूह। मान लीजिए गांव, ये आपका ये गांव हुआ, ठीक, गांव हुआ, आपको इतने ही भागों का सर्वेक्षण करना है, साक्षात्कार करना, इंटरव्यू करना, तो आप पूरे गांव के बारे में जानकारी आपको नहीं, आपको सिर्फ उतने ही भागों की जानकारी चाहिए
डाटा इकट्ठा करना है, तो आप क्या उस समूह में चले जाएंगे, या किसी जाति के समूह में हो सकता है, किसी वर्ग में। तो समूह में क्या हो, जाति में चले जाए, छोटे ये जाति यहाँ रहता है, आप उस समूह में चर्चा कीजिए। समूह साक्षात्कार यानी समूह में जाकर इंटरव्यू लेना, ठीक है। उसके बाद आमने सामने की प्रक्रिया, ये इंटरव्यू जो होती है वो आमने सामने की प्रक्रिया होता है। एक शोधकार्थी दूसरे शोधार्थी जो होता है वे जाता है, उसके पास प्रश्न पूछता है, जिससे आपको उसके बारे में, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी चाहिए, उस क्षेत्र में जाके उस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप वहाँ के लोगों के बारे में लोगों से प्रश्न पूछते हैं और आमने सामने से प्रश्न पूछते हैं और उसका जवाब इकट्ठा करते हैं। उसका क्या है, परंपरागत साक्षात्कार यानी आमने सामने। उसका क्या है, कंप्यूटर तकनीक के द्वारा भी इंटरव्यू होता है, ठीक। उसके लाभ क्या है, एक है टेलीफोन साक्षात्कार, यानी टेलीफोन आप प्रश्न का सूची बना लिए और जिससे आप जिस क्षेत्र में जिससे आपको प्रश्न आप वहाँ नहीं जा सकते तो टेलीफोन के माध्यम से वो आप टेलीफोन के माध्यम से उनसे प्रश्न पूछेंगे, शोधार्थी उनसे प्रश्न पूछेगा, जिसको जवाब देना है वो उसे जवाब इकट्ठा करेगा और उसको अपने पुस्तक पे नोट करेगा, ठीक है। उसके लाभ क्या है, साक्षात्कार के लाभ, कम समय में वांछित सूचना। ये कहता है कम समय, क्यों भाई कम समय में, क्योंकि कम समय इसलिए बोला जाता है कि आप गए, आपको जो प्रश्न पूछना है उसको आपका जवाब तुरंत मिल जाता है। ये क्या हुआ, कम समय में आपको मिला, जिसमें शोधार्थी पूर्णतः यह आश्वस्त हो जाता है कि विषय से पूछे गए प्रश्न की व्याख्या ठीक है। शोधार्थी क्यों कंफर्म रहता है कि भाई हमने जो प्रश्न पूछा सही जान, क्योंकि वो स्वयं वहाँ जाता है और अपने विषय यानी उसका जो विषय जो शोध का जो विषय है उसके बारे में सही से जानकारी प्राप्त करता है। तो क्या होता है, आप खुद जाके प्रश्न पूछिएगा तो आप अपने प्रश्नों के बारे में आश्वस्त रहिए कि भाई हमने जो विषय टॉपिक चुना है उसी से संबंधित हमारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसका जवाब हमें प्राप्त होता है। और तीसरा क्या है, प्रश्नों में लचीलापन होने के कारण शोधार्थी के लिए यह कम समय में गहन जानकारी प्राप्त। क्या होता है, प्रश्नों का लचीलापन वो इसलिए रखते हैं कि जिससे वो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके मुताबिक वो प्रश्न लचीला और ढीला, ज़्यादा भयावह प्रश्न नहीं रहता, हल्का फुल्का प्रश्न रहता है। उस माध्यम से प्रश्नों की जानकारी जो कम समय में गहन जानकारी प्राप्त कर संभव हो जाता है। आप लोग ने इस वीडियो में से साक्षरताओं के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की। कुछ इसमें भी कुछ और भागे हैं, लेकिन उस भाग को अभी आपके पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है। जब इसका जरूरी होगा तो मैं आगे वाले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले में किसी दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।